श्री नारद जी कहते हैं, राजन, देवकी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने मुंह के कारण बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत सी विनती की। वे बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट ने बहन को दांत दपट कर उसकी गोद से वो कन्या छीन ली। वह यदुकुल का कलंक एवं महानीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे सिला पर दे मारा। यह कन्या साक्षात योगमाया का अवतार देवी अंशांश थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई। श्री योगमाया बोली, कंस, तुझे मारने वाले परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहीं और ही जगह अवतीर्ण हो गए हैं। इस दीन देवकी को तो व्यर्थ ही दुख दे रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उससे ये कहकर भगवती योगमाया विंध्य पर्वत पर चली गई। वहाँ वो अनेक नामों से प्रसिद्ध हुई। योगमाया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वासुदेव को तो अकाल बंधन मुक्त कर दिया। कंस ने कहा, बहन और वासुदेव जी, मैं पापात्मा हूँ, मेरे कर्म पापमय है। मैं इस यदुवंश में महानीच और दुष्ट हूँ। मैं ही इस भूतल पर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ। आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दे। मेरी बात सुने। मैं समझता हूँ ये सब काल ने किया कराया है। जैसे वायु मेघमाला को जहाँ चाहे उड़ा ले जाती है, उसी तरह काल ने मुझे भी स्वेच्छानुसार चलाया है। मैंने देव वाक्य पर विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले। इस योगमाया ने बताया है कि तेरा शत्रु भूतल पर अवतीर्ण हो गया है, किंतु वो कहाँ उत्पन्न हुआ है ये मैं नहीं जानता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर कंस बहन और बहनाई की चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह पर अश्रुधारा बह चली। उसने उन दोनों के प्रति सौहार्द दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अहो, परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दया दान दक्ष कटाक्ष से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। तदंतर प्रातःकाल दुरात्मा कंस ने प्रलंब आदि बड़े बड़े असुरों को बुलाया और योगमाया ने जो कुछ भी कहा था वो सब उनसे कह सुनाया। कंस ने कहा, मित्रों, जैसा कि योगमाया ने बताया है, मेरा विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न हो चुका है। अतः तुम लोग जो 10 दिन के भीतर उत्पन्न हुए हैं और जिनका जन्म 10 दिन के अधिक दिन निकल गए हैं, उन समस्त बालकों को मार डालो। दैत्यों ने कहा, महाराज, जब आप द्वंद्व युद्ध में उतरे थे उस समय रणभूमि में आपके चराए हुए धनुष की टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे। फिर उन्हीं से आप भय क्यों मान रहे हैं? गौ, ब्राह्मण, साधु, वेद, देवता तथा धर्म और यज्ञ आदि जो दूसरे दूसरे तत्व है, वही भगवान विष्णु के शरीर माने गए हैं। इन सबके विनाश में दैत्यों का बल ही समर्थ माना गया है। यदि महाविष्णु जो आपका शत्रु है इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, तो उसके वध का यही उपाय है कि गौ, ब्राह्मण आदि की विशेष रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कंस ने दैत्यों को यह कहने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान उद्भट दुष्ट दैत्य आकाश में उड़ चले और गौ, ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने तथा नवजात बालकों को हत्या करने लगे। समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल में वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सर्पों और चूहों की तरह घर घर में घुसने और विचारने लगे। उद्भट दैत्य तो स्वभाव से ही कुमार्गगामी होते हैं। उस पर भी उन्हें कंस की ओर से प्रेरणा प्राप्त हो गई थी। एक तो बंदर, फिर भी शराब पी ले और उस पर भी उसे बिच्छू के डंक मार दे तो उसकी चपलता के लिए क्या कहना। यही दशा उन दैत्यों की थी। वे भूतग्रस्त से हो गए थे। विदेही कुलनंदन, मिथिला नरेश, विष्णु भक्त, धर्मात्माओं में मुख्य, परम तेजस्वी, प्रतापी, अंग, राजन बहुलाश्व जनक, भूमंडल पर साधु संतों की ये अवहेलना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ का संपूर्णतया नाश कर देती है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण जन्म वर्णन नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।